और इधर भारतीय जनता पार्टी ने सभी स्थानों पर चुनाव जीतने के लिए अपने दांव पेच शुरू कर दिए हैं। रविवार को पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में ये बैठक हुई। चुनाव समिति के सदस्यों और निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए प्रभारी भी इसमें शामिल हुए, जिसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया और सभी स्थानों पर भाजपा जेजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रभारियों को कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए ताकि हर स्थान से भाजपा जजपा के उम्मीदवार और पार्टी समर्थित सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो सके। जो है आगे की योजना के लिए 19 तारीख तक की योजना के लिए सभी चुनाव प्रभारी हमने लगाए हुए हैं। 40 सीटों पर उनको बुलाया था और जो प्रदेश की भी चुनाव प्रबंधन समिति है उसको बुलाया था और आगामी सारी योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं और उनको आगामी जो टास्क जो है वो सौंपे गए हैं। किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन हमने बेहतर से बेहतर करना है और किस प्रकार से पूरे संगठन को साथ लेते हुए और विजय तक पहुंचना है, उसकी पूरी की पूरी योजना यहाँ पर जो है और चुनाव प्रबंधन की बारीकियों पर बातचीत हुई है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विधु रावल जी आपका। कैसी तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? बैठकों का दौर भी आपकी पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका है। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 साल से इन चुनावों की तैयारी कर रही थी। हमने हर चुनाव की इकाई के प्रभारी बनाए हुए थे, जिनकी कल बैठक हुई है चुनाव समिति के साथ। भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल रहा है किस प्रकार से हमने निकायों में किस प्रकार के विकास कार्य हम करते रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, भाईचारे का चुनाव है। हो सकता है कोई 1-2 जगह ऐसी भी हैं जहां पर कुछ अपने 1-2 कार्यकर्ता अगर विरोध में भी खड़े हुए हैं तो किस प्रकार से उनसे बातचीत कर मनाकर उनको किस प्रकार से सहयोगी बनाना है। जो भाजपा के समर्थित और भाजपा के चुनाव निशान पर लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके साथ, इसके अलावा किन किन विषयों को लेकर हमें जनता के बीच में लेकर आना है, उन विषयों को भी चर्चा हुई है। और चरणबद्ध तरीके से हम ये इस प्रकार की बैठकें अगले 19 तारीख तक करते ही रहेंगे, जिसमें रिव्यू भी होता रहेगा और आगे आगामी योजना बनती है। तो विधु जी, ऐसे में क्या लगता है जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जनता किन बातों को ध्यान में रखकर चाहेगी कि जीत किस पार्टी की हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले निकाय का अभिप्राय जो है भ्रष्टाचार से हुआ करता था। किस प्रकार से निकाय के किसी स्थान पर भी किसी म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस में जाने से भी आम नागरिक डरा करते थे। उन्हें लगता था कि वहां गेट में घुसने से लेकर जब तक वो अपने काम तक है तब तक उसको लूटा जाएगा, स्थान स्थान पर उससे पैसे लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आकर इस माहौल को खत्म किया। हमने पारदर्शिता लेकर आए। हम एक के बाद एक जो योजना है वो ऑनलाइन सिस्टम्स में जोड़ा उन्होंने हमने। इसी के साथ ही घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं हमने लोगों को देने का प्रयास किया और सिटीजन चार्टर लागू कर हमने हर सेवा का एक समय निश्चित कर दिया कि किसी के आवेदन करने के बाद कितने समय सीमा में वो सेवा उस तक मिलनी है। तो इन सारी सुधारों के बाद जो है अब म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस जो है बहुत सिटीजन फ्रेंडली हो चुके हैं। हमने देखा उसका फायदा, उसका लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा किस प्रकार से खरीद फरोख्त हुआ करती थी पार्षदों की, हमने जब ये डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का करवा के वो पार्षदों की खरीद फरोख्त वाला जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला सिस्टम था उसको खत्म कर दिया है। ये भी जनता को बहुत भारा है। इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, जो लोग स्थानों पर बैठे हैं उनकी जवाबदेही जरूरी है। वो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार से विभिन्न उपकरण किए गए, चाहे सीएम विंडो एक उपकरण है उसका, और इस प्रकार के असंख्य उपकरण हमने लगाए जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचा। इन सभी विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और अभी पिछले कुछ दिनों से जब से चुनाव का बिगुल बजा है, उत्साह के साथ जनता भी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को स्वीकार कर रही है। लेकिन विधु जी, कुछ लोगों से हमने बात की, जनता की राय तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जन सुनवाई नहीं होती, जनता की सुनवाई नहीं होती, उन्हें सुना नहीं जाता, जिसको लेकर वो नाराज है। देखिए, ये अभी की बात नहीं, शुरू से इस प्रकार की शिकायतें जनता में आमतौर पर रही हैं। हमने इन शिकायतों को बहुत हद तक
उस पर अंकुश लगाया है। हमने काम करके लोगों तक पहुंचे हैं। हमारी लास्ट माइल डिलीवरी जो है हमारा फोर्टे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जनता कहीं पर किसी प्रकार से परेशान है, उसके लिए हमने उपकरण दिए हैं। जैसे मैंने सीएम विंडो का एक जिक्र किया आपसे, इसी प्रकार के बहुत सारे उपकरण हैं जो शिकायतों का निवारण करने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए हैं। अब भी किसी प्रकार की अगर कहीं शिकायत रहती है तो उसका भी निवारण और उसका निदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, और उसको आगे इन निकाय चुनाव के बाद जिस प्रकार के सुझाव आएंगे उनको सम्मिलित करके आगे भी हम जो है इनका निदान करेंगे। मान लीजिए अगर पार्टी की जीत होती है तो आगे का क्या एजेंडा सेट कर रखा है? हम जिस काम को लेकर चले हुए हैं वो काम है अंत्योदय का, यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय हो तो सारे समाज का, समस्त राष्ट्र का उदय हो। इसी सोच के साथ सबसे गरीब व्यक्ति को सोचकर हमारी हर योजना बनती है, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें प्रसिद्धि पाई। इसके साथ ही किस प्रकार से भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद किया जाए। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। ये समस्या ऐसी है जिसके साथ लगातार हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, निरंतरता के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, निरंकुशता के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से भाजपा का जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, ये एक मॉडल बन रहा है दूसरी पार्टियों के लिए भी। अब दूसरी पार्टी वाले लोग भी भ्रष्टाचार को एक विषय मानने लग गए, एक मुद्दा मानने लग गए हैं। कांग्रेस से कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मान रहे हैं विधु जी? कांग्रेस तो रण छोड़ हो चुकी है, युद्ध भूमि छोड़ चुकी है। पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आपके चैनल पर आकर भी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब जब चुनाव का बिगुल बजा तो वो युद्ध भूमि छोड़ गए। वो इस चुनाव से भाग चुके हैं, वो इस चुनाव में लड़ नहीं रहे हैं, तो उनसे तो किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन नहीं है। हम तो जनता से आशीर्वाद मांगने गए हैं। वी आर सीकिंग अ पॉजिटिव वोट। हम सकारात्मक वोट जो है लेने के लिए जनता के पास आए हैं। जी ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अन्य पार्टियों की बात की जाए, आप कह रहे हैं उनसे स्ट्रांग दावेदारी आप रखते हैं। चलिए, बाकी ये तो जनता बताएगी कि जनता किसे चुनती है, किन बातों को ध्यान में रखकर चुनती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे